पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग एजेकियल के अध्याय 3 पर पहुंच रहे हैं। हम लोग इस अध्याय के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अभी हम देख रहे हैं नबी के जीवन में कठिन उत्तरदायित्व के लिए प्रभु तैयार कर रहे हैं नबी को। यिर्मयाह का स्वभाव और एजेकियल का स्वभाव दोनों में भिन्न था। मेरे भाई मेरी बहन, उसका हृदय अति कोमल था यिर्मयाह का। उसकी आँखों से आंसू बहते रहते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो संदेश उन्होंने दे रहे थे, उस संदेश को इस्राएली जनता स्वीकार नहीं कर रही थी और उनको बहुत दुख हो रहा था। इस समय भी मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु को भी दुख हो रहा है। प्रभु भी दुखित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपनी चुनी हुई जाति को निर्वासन में भेजे हैं और जब वे वहाँ पर कष्ट में जीवन बिताएंगे, उनको बहुत तकलीफ होगी। प्रभु को भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमको बहुत प्यार करते हैं। चाहे हम पाप में भी पड़े रहते हैं, प्रभु हमसे आशा करते हैं कि हम वापस आएं और उनके लिए तरह तरह के प्रयोजन करते हैं। वचन के द्वारा, सलाहकारों के द्वारा प्रभु अपने लोगों को अपने पास बुलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस समय यरूशलेम नष्ट नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं ये लोग जब निर्वासन में हैं, झूठे नबी प्रकट होकर लोगों को भरमा रहे थे और वे प्रभु के चुने हुए लोग हम हैं ऐसा कहते हुए लोगों को संदेश दे रहे हैं। और वे कह रहे हैं, झूठे नबी लोग क्या कहते हैं, हम लोग अवश्य लौटेंगे, 2 साल के बाद हम लोग अवश्य लौटेंगे। ये एजेकियल जो कह रहा है, जो अपने आप को क्या समझता है, इस तरह कह रहे हैं झूठे नबी लोग। एजेकियल को कहते हैं वो अपने आप को क्या समझता है, हम लोगों को विद्रोह की बात को सुनाता है, विद्रोह की बात कहता है, हठी प्रजा कहता है, विद्रोही कहता है। वो अपने आप को क्या समझता है? ये कौन कह रहे हैं? झूठे नबी लोग कहते हैं कि नहीं, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं और हम शीघ्र लौटेंगे, ऐसा कहता है। हम अधिक दिनों तक निर्वासन में हम लोग नहीं रहेंगे, 2 बरस के बाद हम लौटेंगे। ये किनका कहना? झूठे नबियों को कहना। मेरे भाई मेरी बहन, झूठे नबियों की भविष्यवाणी ये थी जो लोगों को भरमा रहे थे कि और कह रहे थे कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हम लोग नबी हैं। मेरे भाई मेरे बहन, एजेकियल को वे लोग कह रहे थे कि वो कहता है कि 70 वर्ष तक निर्वासन में हम लोग काम करेंगे। वो सब झूठ है। यिर्मयाह झूठ बोलता है। इस तरह कहते हुए झूठे नबी उनका विरोध करते थे। यिर्मयाह ने भी कहा था कि वे उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, वहाँ खेतों में काम करना पड़ेगा, भवन निर्माण सब में मजदूरी करना होगा और वहाँ पर बहुत कष्टदायक काम करना होगा। बहुत हम लोगों को वहाँ पर निर्वासन में तकलीफ होगी, ये यिर्मयाह कहा था। और अब इन झूठे नबियों के वचन में लोग आ रहे हैं और उनको यिर्मयाह बार बार कहता था कि हम लोग यहाँ पर कष्ट में जीवन बिताएंगे, 70 साल तक यहाँ पर रहेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर अध्याय 3 के वचन संख्या 1 में, हालेलुया। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। देखिए, मानव पुत्र को अभी बहुत कष्ट बिताना पड़ेगा। किसको? एजेकियल को। उसमें लिखा है, जो अपने सामने है, जो मैं तुमको दे रहा हूँ। जो प्रभु एजेकियल के सामने क्या था? एक किताब था। मतलब इस पुस्तक को खाओ, तब जाओ इस्राएल के घराने से बात करो। उसे प्रभु के वचन को खाना था एजेकियल को। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का वचन हमारे शरीर का एक मुख्य भोजन तत्व बन जाना है। ये संदेश हमको यहाँ से मिल रहा है। जिनका मन प्रभु के वचन में ना हो और जो उसके एक एक शब्द पर विश्वास नहीं करता है,
आज भी बहुत सारे लोग प्रचार करने वाले लोग वचन का कम ज्ञान लेकर के प्रचार करते हैं। पूरी ज्ञान लेकर के प्रचार करना है, अधूरा ज्ञान लेकर के बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, उन्हीं झूठे नबियों की तरह। हालेलुया। प्रचार करने का जो वो जगह है, स्टेज है, प्रभु के वचन को प्रचार करने का स्थान है ना, वहाँ से बहुत सारे लोग वचन सुनेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे, ईश्वर को ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग वचन का पूरा ज्ञान ना लेकर के वचन प्रचार करते हैं। धूम धड़ाका, नाच गाना पूरा बदल जाता है, माहौल बदल जाता है और रीझ रंग होता है। प्रभु का वचन बहुत कम सुनते हैं और कुछ नहीं, लोगों को पूछने से वो लोग बताएंगे कैसा लगा, अच्छा लगा, लेकिन कौन सा शब्द अच्छा लगा बता नहीं पाएंगे, कौन सा वचन अच्छा लगा बता नहीं पाएंगे, आपने क्या निर्णय लिया बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं मिला, वचन नहीं मिला। आज ऐसे हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, पूरे वचन का अध्ययन, पूरे वचन का संदेश लेकर के ही हमें प्रचार में निकलना चाहिए। हालेलुया। अब हम देखते हैं वचन संख्या 2 में क्या कहता है। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। आगे वचन 3 में पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। हालेलुया। क्या आप प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं मेरे भाई मेरी बहन? यदि हम प्रभु के वचन को प्यार करेंगे, प्रभु का वचन एक ऐसा है जो मधु से भी मीठा है। प्रभु का वचन एक ऐसा मनुष्य को प्रकट करता है जिससे आप उसको प्रेम करते हैं। एजेकियल ने कहा, वह मेरे मुंह में मीठी लगी, कहता है। आज बहुत सारे लोगों के मुंह में वचन मीठा नहीं लगता है और वे लोग गाली गलौज निकालते हुए उस वचन को दबा देते हैं, अपने मुंह में आने नहीं देते हैं, क्योंकि वह प्रभु के वचनों से प्रेम करता था। कौन? एजेकियल प्रभु के वचन से प्यार करता था, इसलिए जब वो खाया तब उसके मुंह में मीठी लगी, क्योंकि वह प्रभु के वचनों से प्रेम करता था। अगर आज हम प्रभु के वचनों से प्रेम करेंगे, वचन सुनेंगे, तो हमारे हृदय में वो वचन काम करेगा, मीठी लगेगी। जैसे एजेकियल खाया और उनके हृदय में उनको मीठा लगा, वैसे ही हमको भी मीठा लगेगा। वचन संख्या 4 और 5 में हम देखते हैं। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। मैं तुमको विदेशी भाषा और कठिन बोली बोलने वाली जाति के पास नहीं, बल्कि इस्राएल के घराने के पास भेज रहा हूँ। क्या कहता है एजेकियल को? एजेकियल, मैं तुमको परदेशियों के बीच में नहीं भेज रहा हूँ। एजेकियल को कोई नई भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं थी। दानियल को उनके नई भाषा सीखने की ज़रूरत थी, इसलिए दानियल को काम करने के पहले उनको सिखाया गया, पढ़ाया गया। लेकिन एजेकियल को कोई नई भाषा नहीं सीखनी पड़ी और इनको अपने लोगों के पास भेजा। प्रभु ने अपने ही लोगों के घराने में भेजा था इनको। वचन संख्या 7 और 8 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। किंतु इस्राएल का घराना तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वे लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इस्राएल का घराना हठी मन और कठोर हृदय वाला है। देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा उनके चेहरे की तरह कठोर बना दिया है और तुम्हारा मस्तक उसके मस्तकों की तरह कठोर बना दिया है। मैंने तुम्हारा मस्तक कठोर चकमक पत्थर से भी अधिक कड़ा बना दिया है, और उनसे डरो और ना उनकी नज़रों से भयभीत हो, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा हैं। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु एजेकियल से कहता है कि तू
जाओ और मेरा वचन को सुनाओ और तुम जरूर सुनाओ, मैं उनके चेहरे को कठोर बना दूंगा। प्रभु ने यिर्मयाह के हृदय को कठोर नहीं बनाया था। यिर्मयाह का मन कोमल था। वह परदेशियों के समान, वह विदेशियों के समान नहीं था। उनका हृदय कोमल था। एक बार तो यिर्मयाह त्याग पत्र भी दे दिया था, परंतु एजेकियल अभी त्याग पत्र नहीं देगा। प्रभु ने बताया कि एजेकियल ढीठ नहीं था, लेकिन परंतु प्रभु एजेकियल को भी ढीठ बना देगा। ईश्वर अपने लोगों के बीच वचन को पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि लोग उनके वचन को सुने और ग्रहण करें। और यही कारण था कि एजेकियल उनके सामने भेजा गया, ताकि प्रभु के वचन उन तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि अब प्रभु चाह रहा था कि ये इस्राएली जनता पश्चाताप करे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और प्रभु की ओर लौट आए। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोगों को आज इस पाठ से बहुत अच्छे अच्छे संदेश मिल रहे हैं। हमें भी आज अपने हृदय को कठोर नहीं बनाना है। अपने हृदय को नम्र बनाना है। प्रभु के वचन को अपने हृदय में आने देना है। उस कठोर पत्थर की तरह नहीं बनाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम ये अपने हृदय कठोर ना बनाओ और प्रभु के वचन को ग्रहण करो, तो हमारे जीवन में प्रभु का कृपा, प्रभु का वरदान नदी की तरह उमड़ जाएगी। हम प्रभु के अपने हो जाएंगे, प्रभु को हम प्यार करेंगे। वचन के बिना हमारा जीवन आज अधूरा है। उस अधूरेपन से हम चलिए वचन को भरें और प्रभु को स्थान दें अपने जीवन में। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।